हेलो दोस्तों। कॉलेज लाइफ में हमें अपना समय कहाँ बिताना चाहिए? वेयर शुड वी स्पेंड टाइम इन आवर कॉलेज लाइफ? ये बहुत ही अहम सवाल है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैं सुयोधन देशमुख, मेरे इस सुयोधन देशमुख नामक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो कॉलेज लाइफ में हमें कहाँ समय बिताना है, इससे पहले हमें यह तय कर लेना चाहिए कि हमें समय कहाँ नहीं बिताना है। रात को बियर पी ली, पार्टी शार्टी कर ली और सुबह उसके हैंगओवर से बाहर आने के लिए बहुत सारा वक्त लगा। कोई लड़की अच्छी लगी, टू व्हीलर पे बैठे और रात दिन उसके पीछे घूमते बैठे। तो हमें ये तय करना ही होगा कि हमें वक्त कहाँ बिताना है। दोस्तों ने कहा चलो भाई मूवी को चलते हैं, हमें तो कोई इंटरेस्ट उस मूवी में नहीं है, मगर दोस्त कह रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं। तो हमें ये तय करना होगा कि क्या इस तरह से हमें अपना टाइम बिताना है ताकि खुद को कुछ बनाने के लिए हमारे पास वक्त बच सके। तो पहला पॉइंट तो ये है कि कहाँ हमें वक्त नहीं लगाना है, ये हमें तय करना होगा। दूसरी चीज कि हम इस दौर में बहुत अच्छी तरह से रीडिंग कर सकते हैं। हम ऑटोबायोग्राफीज पढ़ सकते हैं, बायोग्राफीज पढ़ सकते हैं, जिसके वजह से हमें पर्सनालिटीज के बारे में, समाज के बारे में बहुत कुछ समझ सकता है। अच्छी अच्छी नॉवेल्स पढ़ सकते हैं। अगर हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसकी प्रिपरेशन के हिसाब से भी बहुत कुछ इस समय में पढ़ा जा सकता है। एनसीईआरटी की बुक्स हो गई बेसिक, जिससे हमारा क्लियर हो जाए। तो ये समय हम जिंदगी की समझ बढ़ाने में लगा सकते हैं। तो इस समय में हम कुछ अच्छी मूवीज देख सकते हैं, अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं कि जिससे हमें सोसाइटी के बारे में, अलग अलग देशों के बारे में पता चल सके। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। फिर हम अच्छे अच्छे कैंप्स अटेंड कर सकते हैं। अब अगर आप कॉलेज लाइफ में हो तो एनएसएस जैसी कोई योजना है, एनसीसी जैसी कोई योजना है, तो उनके कैंप्स में हमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। कोई ट्रैकिंग का अगर कैंप रहा तो उसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। बहुत सी अच्छी सोशल पर्सनालिटीज़ होती है, वो अलग अलग कैंप का आयोजन करती है। कुछ इधर प्रकाश आमटे जैसे लोग हैं, अक्षर मानव जैसे लोग हैं, या बहुत सी अच्छी संस्थाएं हो सकती है जो कैंप वगैरह कोई आयोजित कर रही होंगी, तो उसमें हमें पार्टिसिपेट होना चाहिए। इससे हम टीम बिल्डिंग सीखते हैं, सोसाइटी में एक्चुअल में काम कैसे किया जाता है ये सीखते हैं, खुद के बारे में अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के वजह से जानते हैं। और इस समय में हम बहुत अच्छी तरह से सर्टिफिकेट्स जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, जिनका फ़ायदा आगे चल के हमें कई सारे इंटरव्यूज़ में हो सकता है। इंटरव्यू फेस करने की एबिलिटी, ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने की एबिलिटी, हमें इन तरीके के जो पार्टिसिपेशन होते हैं, एनएसएस कैंप हो या कई कैंप हो जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनके वजह से मिलती है। तो ये चीज़ें जो है वो हमें करनी चाहिए। इस दौर में हमें अगर हम अच्छे कैंप में जाएंगे, अच्छी जगह जाएंगे, तो जो समाज में अच्छी बड़ी पर्सनालिटी है, जिन्होंने समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है, इनसे मुलाकात करने का मौका मिल सकता है, इनके कांटेक्ट में हम आ सकते हैं। अगर ऐसा हम कर सकते हैं, अच्छी अच्छी पर्सनालिटीज़ को अगर हम करीब से देख सकते हैं, तो इस दौर में हमें हर हालत में ये करना चाहिए। हर हालत में हमें अच्छी पर्सनालिटीज़ जो होती है उनको मिलना चाहिए। इसके वजह से हम बहुत शुरू होते हैं और ये अच्छी पर्सनैलिटी को अगर हम करीब से ऑब्जर्व करते हैं तो इनसे हमें सीखने को बहुत मिलता है।
इस समय में हम बहुत अच्छी तरह से हॉबीज़ जो है वो डेवलप कर सकते हैं। और अगर हम अच्छी हॉबीज़ डेवलप कर सकते हैं तो उसका परिणाम ये हो सकता है कि उसके वजह से हमें कई सारे लाभ मिल सकते हैं। जिंदगी के किसी फील्ड में भी अगर हम कंसिस्टेंसी रखते हैं, नियमितता रखते हैं, तो उससे हमारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी तरह से आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयार होती है। सिर्फ अच्छी चीज़ों में कंसिस्टेंसी, बुरी चीज़ों में नहीं। यानी बियर पीने में कंसिस्टेंसी अगर हम रख रहे हैं तो ये कोई काम की चीज़ नहीं है। तो इस हिसाब से हम अच्छी हॉबीज़ जो है वो डेवलप कर सकते हैं। और दोस्तों, इस समय में हम बहुत अच्छी तरह से ट्रैवल कर सकते हैं। जितना हम देश घूमेंगे, अच्छी जगहें देखेंगे, नेचर के जितने करीब जाएंगे, उतना ही हमें ज़्यादा हौसला मिलेगा, हमारा माइंड उतना ही ब्रॉड होगा। तो ये सारी चीज़ें हम इस समय करते हैं। हमें ज़्यादा इमोशनल इस समय में हो जाते हैं। वैसे क्योंकि अफेयर वाली बात हो, दोस्तों में इमोशनल होने वाली बात हो, ये ज़िंदगी के इस पड़ाव में अक्सर होती है। तो इसमें तो हमारा वक्त अगर जाता है तो इसे रोकना बड़ा ही मुश्किल है। मैं इसके बारे में इतना ही कह दूँ कि अच्छी भावनाएं हैं, लगाव है, प्यार है, ये ज़िंदगी में हमें वक्त का अच्छा इस्तेमाल करने को सिखाती है, एक डायरेक्शन देती है। तो ये बात हमें ध्यान में लेनी चाहिए। अगर हमारे साथ ये नहीं हो रहा है तो हमें खुद का आत्म परीक्षण करने की बहुत ज़रूरत है। और दोस्तों, आखिर में मैं एक बात कहूँगा कि देखो, हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेते रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्लानिंग हमारे पास इस समय में हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम अगर कुछ एक्शन लेते रहेंगे तो ट्रायल और एरर में से हम कुछ सीखेंगे। अगर हम बहुत प्लानिंग करते बैठेंगे और एक्शन कुछ भी नहीं लेंगे तो कोई काम की बात नहीं है। तो एक्शन लेने से वक्त ज़ाया नहीं जाता, उससे हमारे हाथ में कुछ ना कुछ आता है। तो कॉलेज लाइफ में हम इस डायरेक्शन से अगर सोचते हैं और वक्त का अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो हमें अच्छे लाभ हो सकते हैं। कॉलेज लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी स्टडी होती है, तो स्टडी के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इतना ही। कृपया मेरा ये सुयोधन देशमुख नामक चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।